पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और उससे पहले हम एक 5 मिनट का ध्यान करते हैं। आशा जी पहुंचने वाली है और फिर हमारा यूनिफाइड कोर्स शुरू होगा। लेवल 2 चैप्टर 13 डे 2। तो सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। कंफर्टेबल आसन में बैठते हुए पैरों को क्रॉस कर ले। हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए। कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और शांत होते जाइए और भी रिलैक्स और भी शांत। ब्रह्म ऋषि पितामह की चेतना का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी की चेतना का आवाहन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अनुमति दे कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़ सकें और वो हमारा मार्गदर्शन करें। जो भी कुछ ज्ञान हम ले रहे हैं उसे स्वीकार करने की अनुमति अपने आप को दें। अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हुए विचारों से परे होते चले जाएं। जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे विचार कम होते चले जाते हैं और इसी अभ्यास से बहुत ही शीघ्र हम एक गहरी शून्यता में चले जाते हैं। पूरे विश्वास और समर्पण के साथ और भी शांत हो रहे हैं और धीरे धीरे निर्विचार स्थिति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा के साथ परम शून्यता, परम शांति, उस परमानंद को अनुभव करते हुए आखिरी 1 मिनट अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं के प्रति।
धीरे धीरे अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करिए। अपने आसन को महसूस करें। जो भी कुछ आवाजें आ रही हैं सुनने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वेलकम, वेलकम आशा जी। आशा जी हमारे बीच आ चुकी हैं और हम सब मिलके आशा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। थैंक यू सो मच आशा जी फॉर योर काइंड वर्ड्स, काइंड सर्विस एंड वैल्यूएबल टाइम। और हम सभी तैयार हो चुके हैं चैप्टर लेवल 2 चैप्टर 13 डे 2 के लिए। तो ओवर टू यू आशा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। व्हेन आई जॉइंड आप मेडिटेशन करा रहे थे तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है, थैंक यू सो मच। ऐसा हम आज मेडिटेशन कर लेते हैं क्योंकि सभी लोग उसमें हैं, तो हम मेडिटेशन से ही शुरुआत करते हैं। तो मास्टर्स सभी लोग आंखें बंद कर लें। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। हर सांस के साथ अपने अंदर होती हुई सेंसेशन, गतिविधि को महसूस करें मास्टर्स। बंद आंखों से अपने शरीर को महसूस करें। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करें। एक कृतज्ञता के भाव के साथ अपने इस शरीर को देखें, जो एक माध्यम है ये सब अनुभव करने का। इस सच को जानते हुए पूरी अवेयरनेस के साथ कि आज जो भी कुछ है, जो भी मेरी जिंदगी में चल रहा है, उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। 100%। I am 100% responsible। मैं ही क्रिएटर हूँ अपनी रियलिटी की। हम जैसा चाहते हैं
वैसा हो जाता है। हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है। हम जो सोचते हैं वो भी हो जाता है। पूरी अवेयरनेस के साथ मास्टर। इस सच को जानते हुए कि हम सभी पूरी तरह से कैपेबल हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं अपने आप को अपने विचारों के अनुसार जब चाहे वैसा अनुभव पा सकते हैं। पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे मास्टर्स। बंद आंखों से ही अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस कीजिए कि जैसे आप उसे विटनेस कर रहे हैं, सर से लेके पैर तक। और जैसे जैसे हम अवेयरनेस में देख रहे हैं, वैसे वैसे पूरा शरीर और ये मन शांत होता जा रहा है। हम जब पूरी जागरूकता पूरी अवेयरनेस से कुछ भी देखते हैं, यानी कि फोकस होकर, तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य पर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम फोकस कर लेंगे या अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेंगे तो हमारे आसपास की दिन भर की जो भी समस्याएं हैं या जो भी कुछ चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने अंदर की इस दिव्य शक्ति को जानते हुए, माँ बाप माँ पिता बाबा जी के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यूनिफाइड के इस लेवल टू चैप्टर 13 तक पहुंच गए। अपने आप को ब्लेस करें। आई एम ब्लेस्ड।
पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को स्वीकार करें। माना कि कल मैंने बहुत गलतियां की थी, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, हर तरह का एक्सपीरियंस हो, लेकिन आज इट्स अ न्यू डे फॉर मी। मैं अपने आप को जैसी भी हूँ स्वीकार करती हूँ। पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करें। मैं अपने आप को इस पल, इस शरीर के साथ, इन सिचुएशंस के साथ पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। I love and accept myself just the way I am. मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट। पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को स्वीकार करते हुए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं जीवन के अपने इस गेम में, इस ड्रामा में सबसे अच्छी प्लेयर, सबसे अच्छी विनर। मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। आई ब्लेस माई सेल्फ। अपने आप को ब्लेस करती हूँ। आज इस दिन भर में जो भी कोई मुझे मिलेगा उसको भी ब्लेस करती हूँ। I bless all the people I'm going to encounter today. मैं उन सभी सिचुएशंस को भी ब्लेस करती हूँ जो आज मेरे साथ होंगी। पर मैं ईश्वर के गुणों में बनी हुई, ईश्वर का अंश, ईश्वर की संतान, जो भी आप अपने आप को मानते हैं, पूरी तरह तैयार हूँ अपने इस न्यू डे के लिए। अपने सभी फियर्स, सभी डाउट, अपने सभी डाउट एक तरफ रखते हुए मैं तैयार हूँ अपने ही जीवन की रियलिटी को बदलने के लिए। मैं सक्षम हूँ। आई एम कंप्लीट। आई एम होल। अपने अंदर की दिव्यता को महसूस करते हुए मैं खुद को स्वीकार करती हूँ।
ईश्वर ने ये सृष्टि बहुत प्रेम से बनाई है। ईश्वर के एक विचार से ये संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। प्रेम का पगना प्रकाश इस सृष्टि के हर कण कण में। आज अपनी दिव्यता को स्वीकार करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों में उसी दिव्यता को देखूं। हम सभी यूनिक हैं। हम सभी स्पेशल हैं। आई एम लव्ड। आई एम यूनिक। देयर इज नो वन लाइक मी। देयर नेवर वॉज। देयर नेवर विल बी। ना कोई मेरे जैसा था, न कभी होगा और ना है। एक्सेप्ट योर सर्कमस्टेंसेस। अपनी रियलिटी को बदलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम खुद को स्वीकार। हर दिन एक नया दिन है। कल क्या हुआ उसे परे रखकर आज का ये नया दिन मेरे लिए ब्लेसिंग्स, प्यार और प्रकाश से भरा है। बहुत ही प्यार से बंद आंखों से अपने इस शरीर को देखें जो हम सभी को मिला है। और सर से पैर नीचे तक निहारते हुए बंद आंखों से उसे महसूस करते हुए खुद को ही बोले, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई। हर सांस के साथ अपने शरीर में होती हुई सेंसेशन, मूवमेंट को महसूस करें। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हो। आज के दिन में होने से, कुछ भी होने से पहले एक्सेप्टेंस बोलो कि जो भी होगा अच्छा होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मेरे अंदर वो सभी गुण हैं। इन सभी गुणों के साथ आज मैं तैयार हूँ अपनी रियलिटी को बदलने के लिए।
ईश्वर के सभी गुणों को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से खोलते हुए अपने मन को और इन सांसों को जोड़ते हुए पूरा अपने आप को महसूस करें। अगर अभी भी कहीं भी कुछ मैंने पकड़ रखा है तो एक और गहरी सांस और धीरे से छोड़ते हुए पूरी तरह से खाली हो जाए। दिन भर की थकान, चिंता, बाहर की भागदौड़, सब कुछ जहां है वहीं छोड़कर शांत और सहज अपनी सांसों के साथ बस एक हो जाएं। जो सहज है वह सुंदर है। इसे महसूस करें, इन आती जाती हुई सांसों को, इनकी सहजता, इनकी सुंदरता, इनकी शक्ति, इनकी ऊर्जा, सबको महसूस करते हुए पूरा का पूरा ध्यान इस अवेयरनेस के साथ अपने हार्ट पर लेकर आए मास्टर्स। उसे महसूस करें। हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप से कहें कि मैं जो चाहती हूँ वो सही करूं, सबसे सबके हित में हो। बचपन से ही यही सीखा है। अपनी छोटी बुद्धि का बहुत बहुत इस्तेमाल किया है। पर सहजता हम भूल गए। हर गलती पर एक गिल्ट अपने भीतर रखा। कुछ भी करने से पहले हमेशा यही सोचें कि लोग क्या सोचें। पर आज जब हम ये जान चुके हैं कि ईश्वर के गुणों के साथ एक होते हुए हम जो भी करते हैं वही सही कर्म होते हैं, तो इसके लिए अपने विचारों में अगर मेरे विचार ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं तो मेरे विचार, मेरे कर्म ईश्वर के गुणों के अनुभव ही हैं। बस आज से मैं प्रेम, सुख, आनंद, शांति, प्रचुरता, संतुष्टि
और अनंत ऊर्जा का ही अनुभव करूंगी। ये सभी ईश्वर के गुण हैं। हम जो भी अपना सोल का प्लान लेकर आए हैं, ये जो भी हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए अपने हृदय में इन गुणों को महसूस करें, ईश्वर के प्रेम को महसूस करें, उसे बहने दें। अगर हम कभी नाकामयाब हुए, कुछ गलत हो गया, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, क्योंकि मैं असफल हो जाती हूँ, मैं हार जाती हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, इन सभी असीमित इन सभी सीमित विचारधाराओं से मुझे बाहर आने की जरूरत है। अपनी असीमितता को, अपनी इनफाइनाइट एनर्जी को महसूस करते हुए अपने हृदय में अपने आप को स्वीकार करके आज मैं इन सभी नकारात्मक विचारों का त्याग करती हूँ, उन्हें हील करती हूँ और उन्हें रिलीज करती हूँ। अपनी हर सीमित विचारधाराओं को बहने दे, क्योंकि ईश्वर का प्रेम तो अनंत है, असीमित है, और ये जीवन एक असीमित जीवन जीने के लिए ही है। मेरा हर कर्म, मेरी हर गतिविधि सब मेरे विचारों से ही शुरू होते हैं। ईश्वर के गुणों के साथ एक होते हुए मैं अपनी पूर्णता का अनुभव करती हूँ और अपने हर विचारों में, हर कर्मों में इसको महसूस करती हूँ। ये सच को जानते हुए कि मेरे हर विचार मुझे कुछ ना कुछ अनुभव देते हैं। मैं अपने विचारों के प्रति जागरूक रहता हूँ। मैं जान गई हूँ कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ और ईश्वर सर्वव्यापी है और मैं भी सर्वव्यापी हूँ। ईश्वर एक रचयिता है और मैं भी एक रचयिता हूँ। ये सब रचना उनके विचारों से शुरू हुई और मेरी रचना भी मेरे ही विचारों से शुरू हुई। अब मेरा मन बेकार की कल्पनाओं में, ओवर थिंकिंग में नहीं डूबता, जो मुझे भय, संदेह, डाउट या अविश्वास में डाल देता था। मैं अब पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ ईश्वर के गुणों से जुड़कर उन सभी विचारों को सोचती हूँ और हर कर्म को उन्हीं के अनुसार होने देती हूँ, जो मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है। अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपने आज के सृजन के सूत्र के लिए अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए मैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूंगी। अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए, अपने आभा मंडल को महसूस करते हुए सबसे पहले हम ऑरा क्लियर करेंगे। मैं अपनी आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश से बनाया गया है।
और आप आज भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते भी नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास एक आदर्श स्थान है जाने के लिए, और मैं अपने हायर सेल्फ से उनका नाम आपको वहां ले जाने का आग्रह करती हूँ, करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। मैं आपको मुक्त करती हूँ। मैं अपने हायर सेल्फ को छोड़कर बाकी सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ, और इसे महसूस करें, अपने प्रेम और प्रकाश को अनुभव करें, उसका विस्तार होने दें, और साथ ही साथ अपने चारों तरफ अगर अभी भी कोई विचार रूपी कोई भी थॉट फॉर्म्स अभी भी अटैच है, तो उन्हें भी मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the thought forms in my aura, I'm sending love and light. अब अपने हायर सेल्फ से उनका संकेत मांगे और महसूस करें। My dear higher self, please give me your signal now. मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे मेरा संकेत दे। संकेत पाते ही हमें उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं और अपना आज का सृजन का सूत्र कहने के लिए तैयार हैं। स्वयं को दोहराएं। ईश्वर और मैं सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने के लिए विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करती हूँ। ईश्वर और मैं सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने के लिए विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करती हूँ और उन्हें स्वीकार भी करती हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ईश्वर की अनुभूति हमारे हृदय स्थान से पूरे शरीर में, पूरे व्यक्तित्व में महसूस करें मास्टर। ईश्वर प्रेम है, प्रकाश है, सत्य है। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। God is all knowing intelligence. ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। God is omnipresent. महसूस करें कि जिसे हम खोज रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ, वो तो मुझ में ही है। अपने सच्चे स्वरूप को महसूस करते हुए, इस प्रेम को महसूस करते हुए, ईश्वर पूर्ण है। प्रेम की अनुभूति पूर्णता की अनुभूति देती है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। वो शांति जिसके ऊपर से प्रेम से प्रकाश भरा हुआ है। ईश्वर आनंद है, ज्ञान है, स्मृति है। ईश्वर का एक एक गुण अपना रंग बिखेर रहा है और हम ईश्वर की इसी छवि में बने हैं। ये जो ऊर्जा ईश्वर के गुणों के रूप में हमारे अंदर बह रही है, हमारे बाहर बह रही है, उसको महसूस करें। इन सांसों के साथ ये ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है।
ईश्वर अनंत ऊर्जा है, आलोचना रहित है, तो मैं भी ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं उन्हीं सभी गुणों से बना हूँ या बनी हूँ जो ईश्वर के हैं। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं सर्वबुद्धिमत्ता हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं जो भी महसूस करती हूँ और जो भी कुछ, बस वो यही है, मेरे ही अंदर। मैं अपने अंदर ही ईश्वर को महसूस करती हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, मैं अनंत ऊर्जा हूँ। आई एम abundant, आई एम omnipresent। मैं आलोचना रहित हूँ। ईश्वर की छवि में जो रचेता, मैं बनी हूँ, बस वही मैं रचेता। ईश्वर के सभी गुणों के साथ मैं भी अपने जीवन की रचना करने के लिए तैयार। महसूस करें अपने हृदय में बढ़ते हुए इस वाइब्रेशन को, हर शब्द के साथ इस प्रेम से अपने जीवन को बदलते हुए। अपने आप को ही बोले, इस प्रेम को अपने जीवन में चारों तरफ फैलता हुआ देखते हुए मैं अपने जीवन को सहज जीने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसका दावा करती हूँ, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। और मेरे इस दावे में जो भी मेरे विचार अभी भी हस्तक्षेप करते हैं, मैं उन्हें जानना चाहती हूँ। माय डियर हायर सेल्फ, कृपया मुझे मेरे उन विचारों के बारे में बताएं जो मुझे सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने से रोकते हैं। बिल्कुल शांत होकर मास्टर्स, जो भी विचार आ रहे हैं, अपने हर विचार को देखें बिना किसी जजमेंट के। अगर आज की डेट में भी कोई विचार आ रहे हैं या मन में कुछ भी आया है, तो वो विचार अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अपने विचारों को देखें, उन्हें पेन और पेपर लेकर लिखें। हो सकता है कोई पास्ट का कोई आपको दृश्य याद आए, कोई सीन याद आए, तो कोई बोझ है या कुछ भी आ सकता है, कोई थॉट आ सकती है, तो उसे अभी भी आपको रिलीज करने की आवश्यकता है। कोई बोझ है, कोई डर हो सकता है, कोई घटनाएं, कुछ भी, उन्हें लिखें। वो घटनाएं जिनमें हम अपने प्यार की एक्सप्रेशन से दूर हो गए, उनमें, उन घटनाओं में उन विचारों को देखें जिनकी वजह से हम सहजता से अलग हो गए। कार्य तो हम करते रहे, विचार भी बनते रहे, पर इस जीवन की भाग दौड़ में अपने सच्चे गुणों को हमने कहीं दूर ही फेंक दिया। बस हम कंपटीशन, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, यहाँ तक कि अपने आप को भी निकम्मा साबित कर दिया। पर आज मैं अपनी कमियों के साथ कहीं किसी से भगना नहीं है मास्टर। उनको स्वीकार करके खुद को और दूसरों को, सभी को आज माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ।
इस ब्लेम गेम, कोई ब्लेम कभी आपके सामने आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इस ब्लेम गेम से मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ। बस आज से मुझे इन सब से अपना बचाव करना है। पर क्या है, किससे मुझे बचना है? क्या लिमिटेड बिलीफ है मेरे? कोई फियर है अभी भी जो मुझे आज भी रोक रहा है मेरा सृजन करने से, मेरी रियलिटी को क्रिएट करने से? मेरा भय, मेरा डाउट, कहीं बचपन में किसी ने कुछ कह दिया तो हमने कई कल्पनाएं बना ली, पर आज इस पर उनका त्याग करते हैं। ईश्वर की छवि में हम सभी बनाए गए हैं, और उसमें इन सब चीजों की कोई जगह नहीं। तो अपने ही भीतर भीतर दोहराएं खुद को, जो भी आपके विचार, जो भी थॉट आपके पास आ रहे हैं मास्टर्स, मैं स्वयं को हील करती हूँ और स्वयं को इन सभी विचारों से मुक्त करती हूँ। अगर मेरे किसी काम में कुछ गलती हो गई तो हो जाता है, पर हर बार मेरी कोई गलती मैं सिर्फ लोगों को सोचकर अपनी सहजता खो देती हूँ, अपने प्यार के एक्सप्रेशन को खो देती हूँ। मैं अपने आप को कम समझती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ असफल होने से। पर असफलता भी तो सफलता की ही सीढ़ी है मास्टर्स। अगर मैं ये सच जान जाती हूँ कि ये असफलता, ये जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, ये मुझे कुछ सिखाने आया है, तो क्या सीखना है मुझसे, मुझे इससे क्या लेसन है इसमें मेरे लिए? पर आज इन सभी विचारों का त्याग करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को इन सभी नेगेटिव विचारों से मुक्त करते हुए, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। आज तक इन डाउट्स एंड फियर्स की वजह से मैंने अपने आप को एक बेसवाद जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें मैंने अपने आप को मजबूर समझा, विक्टिमहुड में चली गई। पर आज अपने आप को इन विचारों से मुक्त करें मास्टर, और इन विचारों को अपने नए विचारों से बदल दे। मैं प्रेम हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं अनंत ऊर्जा हूँ, मैं स्मृति हूँ। और अपने आप को इन सभी क्वालिटीज के साथ मैं स्वीकार करती हूँ। और मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को सही कार्यवाही प्राप्त करने के मेरे दावे में जो भी विचार इनके बीच में आ रहे हैं, मैं उनको सुधारती हूँ, उन्हें मुक्त करती हूँ। मैं उन सभी विचारों को जो मेरे सहज कार्यवाही प्राप्त करने के रास्ते में आ रहे हैं, उन्हें हील और रिलीज करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप है। इसे महसूस करें। महसूस करें आपका हृदय
इन विचारों से भरा हुआ एक कृतज्ञता की स्थिति में एक हल्कापन है। जैसे जैसे वो नेगेटिविटी निकलती जा रही है, हमारा हृदय पूरी तरह से क्षमा की अवस्था में है। माई हार्ट इज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगिवनेस। ये जानते हुए सच की क्षमा करने लायक कुछ भी नहीं है। यह जीवन तो सिर्फ प्रेम पाने के लिए है और प्रेम देने के लिए है। मैं अपने इस जीवन में सही सहज कार्यवाही प्राप्त करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। सरेंडर भाव में आ जाइए मास्टर। मेरा दावा पूरा हो चुका है और यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपने विचारों के प्रति हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है या जो भी हमारे में आए हैं, उससे अपना सृजन का सूत्र बनाए और उसे दोहराए। ईश्वर और मैं इन विचारों का कि मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमान हूँ, क्षमा और विचारों के साथ अपना दावा करती हूँ और उसे स्वीकार करती हूँ। जो भी आपका दावा है मास्टर, जो भी आपने बनाया, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, जो भी आपने जैसा भी बनाया, उसका दावा कीजिए और उसे स्वीकार कीजिए। मैं उसका दावा करती हूँ और उसे स्वीकार करती हूँ। उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हुए तथास्तु। ये स्वीकार जो हमने किया है, इस एक्सेप्टेंस को अपनी पूरी बॉडी में सिर से लेके पैर तक जाने दें और इसकी वाइब्रेशन, मेरा दावा पूरा हो चुका है, महसूस करें। उसकी वाइब्रेशंस आपके शरीर से बाहर निकलती हुई आपके आभा मंडल में फैल रही हैं। ईश्वर की छवि में हम ईश्वर का प्रेम हम कैसे अपने भीतर लेकर चलते हैं। ये मानव शरीर एक माध्यम है जिससे हम ईश्वर का प्रेम को महसूस कर सकते हैं। ईश्वर का प्रेम, उसकी अभिव्यक्ति, जो अद्भुतता, जो पूर्णता, जो कोमलता, जो प्रकाश इस दिव्यता में बह रहा है, बस उसे पूरी तरह से अपने अंदर स्वीकार करते हुए अपनी सभी सच्ची इच्छाओं की सूची में, जो आपकी लिस्ट है आपकी ट्रू विशेस की, उनको देखें और अगर कोई भी विरोधी विचार कुछ भी अभी भी रास्ते में आ रहा है तो उसे हील और रिलीज करें। हर बार उसे ठीक करने के लिए अपने हायर सेल्फ से हाँ और ना का संकेत लें कि मेरे हायर बेस्ट में क्या है।
अभी हमने जो दावा बनाया है उसके लिए हाँ का संकेत मिलते ही पूछे। अपने हायर सेल्फ से पूछे, क्या मैंने सही कार्यवाही का चुनाव किया है? यदि नहीं, तो पता लगाएं कि आपको इसमें क्या सुधारने की आवश्यकता है। और इसकी नोइंग आपको दिन भर में, रात में, सपनों में कभी भी आ सकती है। पर हाँ और ना का संकेत हम अपने हायर सेल्फ से ही लेंगे। और यदि हाँ मिल गया है तो कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। बस उस विचार को अपने सृजन का सूत्र बनाएं। आप एक से अधिक सूत्र भी बना सकते हैं। बड़े प्यार से अपने सृजन का सूत्र को समझते हुए उसकी वाइब्रेशंस को अपने अंदर महसूस करते हुए एक संगीत की तरह इस ब्रह्मांड में फैला दें। धन्यवाद देंगे अपने हायर सेल्फ का इस आज के मार्गदर्शन के लिए, इन हाँ और ना के संकेतों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। अब इस हृदय में जो प्रेम भरा है उस प्रेम को सभी प्रियजनों को भेजें और उस प्रेम का कई गुना प्रवाह होते हुए अपने पास वापस आता हुआ देखिए मास्टर्स। देखिए किस प्रकार खूबसूरती से ब्यूटीफुली टचिंग द हार्ट ऑफ योर लव्ड वंस एंड कमिंग बैक टू यू। कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ रहा है। धन्यवाद देंगे महाअवतार बाबा जी को आज के सुंदर अभ्यास के लिए कि आज हमारे अंदर जो क्लैरिटी आई है, जो सहजता को हमने समझा है, और ये जाना है कि हम जो चाहें, जो सोचें, हम बड़ी सहजता से उसे पा सकते हैं। मेरे इशार, मेरे विचार ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, तो मेरी सभी कार्य सही होंगे। हम आंख बंद कर कर भी ईश्वर की छवि में, ईश्वर के गुणों के साथ जब एक हो जाते हैं तो हम गलत कार्य नहीं कर सकते। तो हे महाअवतार बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ वसुंधरा का, माँ प्रकृति का। अपनी आंखें खोलने से पहले एक बार फिर से अपने आप मंडल को लॉक करेंगे। I close my aura to all except my higher self. और अपने आप को एक एफर्मेशन देंगे कि ईश्वर के गुणों के साथ युक्त होकर मैं जो भी करती हूँ, जो भी करता हूँ, उसका संगीत, उसकी वाइब्रेशन ना सिर्फ मेरे शरीर, मेरे आसपास, मेरी हर गतिविधि, मेरी हर चीज को छूती है। और मैं हर पल आनंद में रहती हूँ, आनंदित रहती हूँ। इस शरीर को धन्यवाद देते हुए, अपने माता पिता को धन्यवाद देते हुए, पूरा का पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे। आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान को महसूस करें। जो लोग
मेडिटेशन में रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। बाकी सभी लोग मेरे साथ विद द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1, एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स। इस प्रैक्टिस को कीजिएगा और जो भी विचार आपके सामने आए हैं उनको लिखिएगा। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बी इन अवेयरनेस, अवेयरनेस में रहना है मास्टर्स। कोई क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू आशा। बहुत सुंदर, बहुत डीप, सब कुछ आपने एक मेडिटेशन के साथ रिवाइज करा दिया, पक्का कर दिया जी। थैंक यू लॉट्स ऑफ डॉक्टर संतोष। लव। थैंक यू। गरिमा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस। गरिमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं कर पा रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आत्मवंदन, नमस्ते दीदी। हाँ, बहुत बहुत आज आज के ध्यान में मेरी क्लैरिटी और ज्यादा थी, और जब आपने बोला आज की क्लैरिटी को धन्यवाद, तो मतलब आज बहुत ज्यादा और ध्यान भी बहुत अच्छा था। एक एक प्रोसेस हुआ है, एक एक प्रोसेस। मैं आज ध्यान में काफी देर से पहले से भी बैठी हुई थी, लेकिन अच्छा जी, एक चीज है जो मुझे पूछना है। जब अपन कल ध्यान कर रहे थे तो आपने बोला पहला थॉट लिख देना है। तो क्या हुआ कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर रही हूँ ना कि मेरा आप या तो लेट हो जाता है ध्यान, तो वो घर में कोई आ रहा है या वो टाइम हो जाता है, मेरा ध्यान नहीं, बीच में लास्ट के स्टेज में टूट ही रहा था। कल मुझे ना सबसे पहला ध्यान मतलब थॉट ही आया कि जितना इंटेंस, पहले इंटेंस नहीं होना चाहिए, जितना एक पहले ध्यान होता था मेरा, तो वो बीच में टूट रहा है। मतलब पहला थॉट यही था कि मेरा, मुझे डिस्टरबेंस हो रहे हैं। हाँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे अभी, मेरे ध्यान के बीच में डिस्टरबेंस हो रहे हैं। और यही मेरा थॉट था, जो कि आज मैंने ना 3 बार महसूस किया पूरा दिन भर में। जब जब मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ, ऐसे ऐसे मतलब जैसे ही डीप में जाती हूँ और मेरा, मुझे है ना, कोई नॉक करता है, कोई आ जाता है, या कुछ ऐसा होता है कि मुझे आँख खोलना ही पड़ता है। जब या फोन, आज के ध्यान में 6 फोन आए, मैंने नहीं ध्यान खोला, मैंने कहा नहीं, आने दो, आज मुझे नहीं करना बिल्कुल। लेकिन ना, यही एक थॉट है जो मुझे अब डिस्टर्ब कर रहा है, और मैं आपके साथ इसको शेयर करके पूछना भी चाहती हूँ, अगर आपके कुछ आ रहा हो मेरी बात करने की, आपके कुछ दिमाग में। अगर 6 बार फोन आ रहा है तो उसको लिख लीजिए, हील एंड रिलीज कर दीजिए। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं होता कि उसमें फोन का इश्यू हो। ऐसा कुछ है जिससे कि हम बार बार वो हमें, हमारा जो हायर सेल्फ है या हमारी कॉन्शियसनेस हमें उसका मैसेज देगी। फोन भी हो सकता है, जरूरी नहीं गरिमा मास्टर के फोन नहीं हो। लेकिन ध्यान से बैठ के सोचिएगा, आप हील एंड रिलीज कीजिएगा कि फोन से मुझे डिस्टरबेंस होती है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है तो देर इज समथिंग जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें अवेयरनेस में होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है मास्टर्स। क्योंकि हम कहते हैं कि हम अवेयरनेस में हैं, लेकिन फिर भी हम चलते हुए हमारे कभी कभी लग जाती है ना, हम चल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं मुझे या तो आज खाना भी ही लगती है। मुझे पिछले पूरे, मतलब ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस अभी यही हो रहा है, मेरे को एकदम से लग रही है। मतलब मैं काम कर रही हूँ और फिर मेरा हाथ कट रहा है, दोनों अंगूठे कट गए, उंगली कट गई। और जनरली होता था मेरे साथ ये, हम लोगों ने एक बार और ऐसा जब ध्यान कर रहे थे, तब एक और प्रिया मास्टर आए थे, उन्होंने बताया कि जब हमारे को अननेसेसरी ऐसे लगती है, चलते चलते ठुकते हैं या कुछ होता है, तो वो मतलब उसका भी, वो भी एक संकेत होता है। मुझे होता था, फिर बीच में ये सारी चीजें बंद हुई थी, अभी फिर से हो रही हैं। मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसके पहले के जो एक्सपीरियंस है, अभी इस यूनिफाइड को चलने के पहले के जो मेरे एक्सपीरियंस हैं ध्यान को लेकर, मैं अगर ध्यान करने बैठती थी तो कोई डिस्टरबेंस आता ही नहीं था।
हाल ऐसा था कि कोई अगर मुझे फोन भी कर रहा होता था तो वो वहां से फोन बंद हो जाता था, मतलब मेरे तक वो आता नहीं था, डिस्टरबेंस। पर अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ना नोटिसेबल हो रहा है। अगर नहीं होता तो शायद मैं सोचती नहीं, आज नहीं हो पाया, अच्छा आज मुझे इस कारण सोचना पड़ा। अब ये हो गया है कि मैं जैसे ही ध्यान में बैठ रही हूँ मुझे किसी ना किसी कारण से उठना ही पड़ रहा है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा अच्छा, क्यों? सबसे पहले तो मुझे आपको ये बोलना है कि अपने आप को ब्लेम नहीं करो। अपने आप को बोलो कि गरिमा, आज से पहले जो भी हुआ तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया। आंख बंद करके अपने आप को बोलिए, अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पे लेके आइए, और चाहे तो आप अपना एक हाथ हार्ट पे रख भी सकती हैं। अपने आप को बोलो, गरिमा, जो भी हुआ तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया, और तुम हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करती हो। लेकिन आज से मैं पूरी अवेयरनेस में रहूंगी, और जो भी करूंगी उसे फोकस से कर। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। और जब आप ऐसा कह रही हैं गरिमा मास्टर, तो अपने दिल में अपने आप को महसूस कीजिए। अगर वाइब्रेशन नहीं हुए, इसका मतलब आपने पूरी तरह अपने आप को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि ये हम सबसे ज्यादा करते हैं। और आपको मल्टीटास्किंग मत करिए कुछ दिन के लिए, आपके लिए मुझे ऐसा आ रहा है। मगर ये आपको कुछ मैसेज है। हाँ, नहीं पता मुझे क्या है, ये मुझे पक्का पता है कि आपके लिए कुछ मैसेज है, कुछ आपको अवेयरनेस में करना चाहिए, और आप नहीं कर रहे। तो यूनिवर्स आपको बार बार इंडिकेशन दे रहा है। पर खुद को एक्सेप्ट करो। और ये आज अपने आप को बोलना कि जैसे अपने आप को स्वीकार करो। तो जब भी हम स्वीकार करते हैं और हमारे अगर हार्ट में वाइब्रेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब है मेरा हार्ट अभी भी बंद पड़ा है। ठीक है। तो जब इसे महसूस करना, इवन जब आप थैंक यू भी कहते हैं ना, इसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो इस बुक से रिलेटेड नहीं है, पर मैं अपनी सेल्फ लव क्लासेस में सिखाती हूँ। अपने आप को सिर्फ थैंक यू बोल के देखिए। ठीक है। बंद आंख करके अपने आप को थैंक यू बोलिए कि आप अपने दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। अगर आपको उसमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है आप थैंक यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह कह रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आपका नहीं मगर ऐसा होता है ना, हम हम्म, जैसे किसी ने हमें कुछ दिया तो हम थैंक यू कह देते हैं। और हम कहते हैं कि हाँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, मैं थैंक यू कहती हूँ। लेकिन क्या मैंने उसे दिल से महसूस किया? क्योंकि दिल से तो हम इंटरकनेक्टेड है ना, चाहे हम बात करें या नहीं करें, है ना। तो हम इंटरकनेक्टेड है। तो आप इसे महसूस करके देखिएगा। क्योंकि आपको थोड़ा अवेयरनेस में रहना है, ये बात पक्की है। और अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। और आज बोलिए कि अगर मैं बैठी तो भी मैं गरिमा को एक्सेप्ट करती हूँ, और आज मैं नहीं बैठ पाई तो भी मैं गरिमा को एक्सेप्ट करती हूँ। उसको महसूस कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैसेज छोड़िएगा, वॉइस मैसेज छोड़िएगा, तो मैं आपको जवाब दूंगी सर। पर आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आपका हाथ चल रहा है, इसीलिए आपका वो है। तो जरूर कीजिए। छोटे छोटे से साइड टाइनी यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग गरिमा मास्टर। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग मैम। हाँ, यस। अभी जैसा मेडिटेशन में मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही अभी मुझे मेडिटेशन में मेरा राइट लेग सुन होता है, मतलब वैसे मुझे सिर्फ इसका प्रॉब्लम है, तो अभी ज्यादा हो रहा है। क्या और प्रॉब्लम है आपको? आई एम सॉरी, आपने क्या बोला, क्या प्रॉब्लम है आपको? स्लिप स्लिप डिस्क, अच्छा। ओके। ठीक है, राइट तो साइड अभी में मैंने होता है। लास्ट टाइम राइट साइड में, हाँ राइट साइड में होता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया था कि ये मतलब मेरा ये जो लास्ट के तीनों फिंगर में एक झंझनाहट हो रही थी, और तब आपने बोला ये हमारा हायर सेल का सिग्नल भी हो सकता है। देन आई राइट। फील हाँ ये सिग्नल है मेरा। और ये आप तो सुनिए। मैंने एकदम ये मुझे समझ में हाँ, आया कि सिग्नल है। लेकिन जो राइट लेग में सुन होने का है, ये जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ अभी मुझे फील हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। या तो ये हीलिंग प्रोसेस है, मैं इसे हीलिंग प्रोसेस मान रही थी बहुत, मतलब इसको हीलिंग प्रोसेस ही मान रही हूँ। पर अगर ये भी कोई मतलब सिग्नल है, या भी ये भी कोई सिम्टम है आपको ऐसा आ रहा हो, तो वो भी मुझे बताइए प्लीज। देखिए, मैंने एक बात बहुत बार बताई है सभी लोगों के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
अगर आपकी राइट में कुछ महसूस हो रहा है ना, इसका मतलब है कि आपकी मस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। और अगर लेफ्ट में कुछ आ रहा है यानी कि फेमिनाइन एनर्जी, आपको थोड़ा सा अपनी फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं? अपने आप से प्यार करके अपने आप कोई गिफ्ट दो। मोस्टली क्या होता है, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, अरे क्यों लेकर आ, हम हमें सिखाया ऐसे गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा वो करो। और फेमिनाइन साइड कौन सी होती है? जो रिसीविंग मोड में होती है, यानी कि जिसमें हम लेना सीखते हैं, ठीक है। सिर्फ देते रहोगे तो आपकी मस्कुलाइन है, इसीलिए आपको राइट साइड में वो होता है, ये इंडिकेशंस होते हैं। और हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो चीज डोमिनेंट होती जाती है। फिर आप क्या होता है, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। आप कुछ भी कर लो, आप मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, सब सभी मास्टर्स के लिए है, वो ड्रेन हो जाती है। क्योंकि बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। अब हमारा ना एक मेडिटेशन है मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी पे। आप इनर चाइल्ड हीलिंग में जाके ढूंढिएगा, उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कीजिए कपल ऑफ डेज, मिनिमम अच्छा, 3 days आई एडवाइस यू। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे वो मेडिटेशन आप भेज सकते हैं क्या? मतलब मुझे कहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा? पीएमसी ध्यान नेपाल पे भी है, ध्यान डॉक्टर नेपाल में संतोष। यूट्यूब पे। हाँ, अब इनर चाइल्ड हीलिंग का एक साथ करेंगे तो हमने काफी लंबी सीरीज की थी, तो उसमें आपको प्ले फेमिनाइन और मस्कुलाइन में मिल जाएगा पूरी एक प्लेलिस्ट है स्पेसिफिक। उसमें। जी। ठीक है, फिर मैं देखूंगी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, फिर हम्म। तो मैं देखूंगी इसमें। मैं देखूंगी। मैंने वो मिनिमम थ्री शायद एक डेज ही सेशन। कोई बिल्कुल बात नहीं। श्योर मैं करूंगी। क्योंकि 3 साल पहले मुझे शंपा मैम ने भी यही बात बोली थी, और मैंने इस पे वर्कआउट किया था। और आप बोल रहे हैं एक्सेप्ट करने का, तो आई ऑलवेज एक्सेप्ट व्हाट एवर आई डू। मतलब मुझे बहुत अंदर से इन सब चीजों का एक आता था। इसीलिए मुझे अभी ये जो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा अब मैं बात करती हूँ। क्योंकि अभी तक ना मुझे कहीं कोई डाउट अपने उस पे आता नहीं। मेरा मेडिटेशन हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। पर मेडिटेशन में डिस्टरबेंस, कंटिन्यू डिस्टरबेंस ये मुझे ना 2 दिन से बहुत नोटिसेबल हो रहा है कि नहीं नहीं, अभी तक डिस्टरबेंस होता भी था ना, तो मैं सोचती थी ओके, मतलब जो भी मेरे लिए है। और ये इंटेंशन आपको, तो मैं रखती हूँ कि जो मेरे लिए है वो मेरे तक आ रहा है। यस, बट आई एम सॉरी, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आपको अपने ऊपर अवेयरनेस में रहना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। और अपनी फेमिनाइन, आप ऐसा भी कर सकते हैं फिलहाल कि अपने आप से जब आप बैठे तो अपने आप से पूछे आपका क्या खाने का मन कर रहा है। दूसरों का नहीं सोचना है, जस्ट लिसन टू यू। ये नहीं कि मेरे घर में किसको क्या पसंद है, ओके। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू हील योर सेल्फ। जो आपको आपने बार बार शायद एकदम इंसिडेंट, एग्जैक्ट, आपने एग्जैक्ट एग्जांपल दे दिया। क्योंकि शायद बीइंग अ मदर और बीइंग अ वुमेन हम शायद यही करते हैं, जहां अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं हम। यस, तो हाँ, अपने लिए मे वो भी। चीज बना के खाने का है आपको आज या कल में, जरूर ऐसा कीजिए। इट विल एलिवेट योर, ऐसा नहीं है कि सब लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, डजेंट मैटर, उनको नहीं चाहिए, अपने लिए बना के खाइए। आपके लिए आज मैं के लिए इतना करती ही हूँ, वो काफी भी मैं है। कई बार करती हूँ। श्योर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मनीषा मास्टर, आइए। आत्मवंदन मैम, आत्मा थैंक यू वंदन। सो मच। कल का और आज का भी मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है। और एक चीज मुझे एक्चुअली दो चीजें हैं कि मतलब अ, मैं कुछ दिनों से बहुत ऐसे परेशान थी कि आपके साथ वाला मेडिटेशन मुझे अच्छे से होता है मंडे टू वेडनेसडे। लेकिन बाकी दिन वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब किसी ग्रुप के साथ कभी होता है, कभी नहीं होता है। ये भी दूसरा अच्छा, चीज, अब एक मतलब मिनट घर। के लिए रोकती हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आए। सभी मास्टर्स अपने आप को आज ये एफर्मेशन देंगे कि चाहे डॉक्टर संतोष, आशा या कोई भी मास्टर मेडिटेशन कराए ना कराए, मैं मेडिटेशन अच्छा करती हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक चीज स्टॉप करना चाहती हूँ। मेडिटेशन एक पॉइंट होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, फिर जाके ऐसा होता है कि वो छूट जाता है। उस समय यूनिवर्स का एक इंडिकेशन होता है आपके लिए कि अब आपको मेडिटेशन से ऊपर जाना है। सब लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। मे बी आपको सर्विस की कॉल हो अनीशा मास्टर, ठीक है, आपको अब हाँ सर्व करना हो, तो उस पे ध्यान दीजिए कि आप कैसे सर्व कर सकते हैं। क्या आप सबको हम्म, मेडिटेशन करा, कुछ भी नोइंग हो सकती है, कुछ भी। आप चाहे आगे कोई गाना ही सिखाएं जो आपका टैलेंट है ना,
तो ये कॉल होती है। और जब आप गाना सिखाते हैं तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि हम कभी कभी गाना गाते हैं, आंख बंद करके गाते हैं ना, क्यों गाते हैं? हाँ। बिकॉज हम उस मेडिटेटिव स्टेट में। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आंखें बंद करके आप बैठ जाइए और आप इसमें बैठ जाइए। आप खाना, मैं, ओके, इवन व्हेन आई कुक, मैं कुछ बनाती भी हूँ, तो अगर आप उसको पूरे फोकस से बना रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं है, कि खाना बना रहे हैं कि और बोल रहे हैं अरे बच्चे को जाना है, उसका टाइम है, सबको एक तरफ छोड़ दीजिए। उस हम्म। जिसको जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप फोकस से कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन है मास्टर्स। कुछ भी काम, हम्म। संगीत गा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, एक, अगर कुछ भी नहीं होता ना, जैसे आपको लग रहा है मेरा मेडिटेशन नहीं होता, जब आप नहीं होते, अपने पास ना एक पेन और पेपर रख लीजिए, उसमें लिखना शुरू कीजिए जो भी विचार आ रहे हैं। अच्छा। ये अच्छा। प्रैक्टिस भी आपकी मेडिटेशन हो सकती है। पर आपके लिए मुझे म्यूजिक का आ रहा है कि जब आपको लगे ना कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, पहले एक गाना गाइए आंख बंद करके, आपका ध्यान लग जाएगा। वाह। 100%। सो नाइस। पर जो भी काम करो, वॉक भी कर रहे हैं ना, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो जैसे कभी कभी होता है, हाँ। मैं भी वॉक पे जाती हूँ, पर मेरा जैसे ध्यान डिस्टर्ब होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं सिर्फ आज थैंक यू बोलने वाली हूँ अपने आप को। इधर अच्छा। उधर ध्यान जाता है क्योंकि आप वॉक कर रहे हैं, तो हर तरह के लोग दिखाई हाँ। देते हैं, है ना, ठीक है। हाँ। हाँ। तो मैं थैंक यू कह के वापस अपने ऊपर ध्यान ले आती हूँ। तो आप अपने अगर इसे ग्रैड वॉक, मतलब वॉकिंग मेडिटेशन भी कहते हैं, कि आप जो हाँ। भी काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं अवेयरनेस में हम्म। कि मैं एक एक पैर जमीन पर रख रही हूँ, ठीक है। ध्यान इधर उधर जाएगा, मेरा भी जाता था। पर जैसे खाना हम्म। बना रहे हैं, कि अगर चाय बना रहे हैं, मान लीजिए यू आर मेकिंग कॉफी और टी, पूरा ध्यान कि अरे मैं इसमें कॉफी डाल रही हूँ, मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, अब मैं कप में डाल रही हूँ, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, बिकॉज आप फोकस। अच्छा। मेडिटेशन का मतलब यही होता है, फोकस। अगर आप ओके। फोकस हाँ। नहीं हाँ। कर पा रहे, मल्टीटास्किंग में अभी भी दिमाग इधर उधर चल रहा है, तो आप हाँ। अपनी वोकैबलरी से निकाल दो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जब भी आपको लगे कि वो 3 दिन मैं नहीं कर पाती हूँ, गाना हाँ। गाइए अपने लिए आंख बंद करके, कुछ भी गाना, अरे बाथरूम में जाके गा दो, अगर घर में लोगों के सामने नहीं गाना, देन कम बैक एंड जस्ट सिट डाउन विद यू। संगीत बहुत हाँ, बड़ा ये तो है। माध्यम है। यस। और दूसरी चीज क्या हो रहा है, मतलब घर में बेटी की तबीयत ठीक नहीं, बेटे का भी वो डिफिशियंसीज और ये सब चल रहा था। तो मैं चाहती थी कि वो मेड तो मतलब कुक जो है अच्छे से बनाती नहीं, तो मैं हेल्दी बना के खिलाऊं सबको। तो इसलिए आज मैंने वो छुट्टी थी तो, लेकिन वो ना इतना अभी इतनी ताकत मुझ में है नहीं कि पूरा नाश्ता और ये सब बनाऊं खड़े रह के इतने देर तक, और डायबिटीज भी है। तो फिर बाद में चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है मेरा, मतलब प्यार से खिलाने के बजाय फिर थोड़ा इरिटेशन उसमें आ जाता है। तो फिर वही मुझे नोइंग आज मेडिटेशन में आई कि प्यार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी करना है वो, मतलब अकेले नहीं कर सकती हूँ तो हेल्प प्यार से ले सकती हूँ, ले लो आप भी बच्चों अपना की। ध्यान रखो, आप भी अपना ध्यान रखो। देखो, हम एक हाँ। बात, बहुत एक फैक्ट है सभी के लिए है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारे बच्चों हाँ। के सोल प्लान में हम एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा। वो हाँ। हर सोल का अपना एक अलग प्लान है। पर जैसे आप सोच रहे हो, मैं भी कपल ऑफ इयर्स बैक ऐसे ही सोचती थी कि हम्म। ओह उसको स्कूल जाना है, उसको ये दे दूँ, बेटी को जाना है, इसे हाँ। ये दे दूँ, है ना, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, ये कर दूँ। एंड आई वॉज द हाँ। लास्ट प्रायोरिटी। नहीं, यस। आपको अपनी वाइब्रेशन बदलनी है। आप जो, आपको हम्म। जब गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो अपने ऊपर जा रहा है फोकस दोबारा से आपका। सेल्फ लव हाँ। करो, आपके लिए भी सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अपने लिए गाना गाया करो, हाँ। अपने लिए सेल्फ लव की एक एक्टिविटी रख लो, कि मैं अपने लिए हम्म। गाना गाऊंगी। आपको एक एक्टिविटी मैं देती हूँ स्पेशली आपको, कि आप अपने लिए हर रोज ऐसा करना, क्योंकि गाना आपकी हॉबी है, अपने आप को या तो मिरर में देख के, और या फोन पे अपनी फोटो को देखते हुए गाना गाने का। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपकी डायबिटीज कम हो जाएगी, जो नंबर्स होंगे ओ। बेटर होंगे। डू दिस प्रैक्टिस प्लीज। अच्छा। अपने क्योंकि आप को मैं देख के चाहती गाना तो है हूँ कुछ और भी। लेकिन वो होता नहीं, मतलब वो गाना ही मैं मिस कर रही हूँ। मैं बहुत चाहती हूँ, अरे अच्छी आवाज लगी है आज तो बहुत सारा गाना चाहती हूँ, नए नए अरे गाने आवाज बना। अच्छी लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, 5 मिनट, अच्छा अपने फोन में अलार्म लगाना, एवरी डे का 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स।
अपनी हाँ तस्वीर सामने रख के, अपनी फोटो रख के, और मिरर में गा सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपनी फोटो सामने रख के कुछ भी गाना गा दो। तुम सा कोई मासूम, मतलब कुछ भी, फॉर फाइव हाँ मिनट्स हाँ। सिंग अ सॉन्ग अच्छा। जो अपने आप को प्रेज ओके। करो। लाइफ में जो मिठास खत्म हुई है वो आपकी वजह से खत्म हुई है, तो डायबिटीज ऐसे नहीं आती मास्टर्स, पास्ट हाँ। कार्मा कार्मा जरूर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो यस। आपको इंडिकेशन देते हैं। क्योंकि अगर आपका डायबिटीज में नंबर ऊपर जा रहा है, आपका A1B C का नंबर ऊपर जा रहा है, इट इज शोइंग यू हाँ समथिंग कि आप उस मिठास हाँ को बिल्कुल भूलते ही जा रहे हो अपनी लाइफ से। तो हाँ, अपने लिए वही हो गाना रहा है। गाना यस। गाना शुरू करो, अपने लिए गाना गाना शुरू करो हर रोज। 5 मिनट ओके। का अलार्म लगा लो, अच्छा मुझे बताना कितने दिन अच्छा। आपने किया ये। वाओ। सब मास्टर्स ओके। गा सकते हैं ऐसा, ठीक है, सभी ऐसा कर सकते हैं। इट्स अ वेरी थैंक यू। नाइस सेल्फ लव एक्टिविटी। वैसे मैं एक 30 डेज की सीरीज शुरू करने वाली हूँ, मगर मैं शायद उसे यूट्यूब पे करूँ, बट आई विल शेयर विद यू ऑल गाइस। हाँ, थैंक यू। क्योंकि हर रोज और तो एक आना क्वेश्चन है मुश्किल मैम। होता है। हाँ एक पूछिए। क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि हम दूसरों को स्क्रिप्ट देते हैं और जैसे सोचते हैं अकॉर्डिंगली वो करते हैं, तो लेकिन जैसे फ्री विल हमें दी है वैसे उनको भी दी है ना फ्री विल। यस तो यस। जरूरी नहीं ना कि हम जैसे बोले वैसे ही वो करें। नहीं नहीं, देखिए फ्री विल का मतलब, आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या, ओके जैसे मान लीजिए आप और मैं थे, ठीक है, हम पिछले जन्म में, हाँ मैंने आपको तंग किया था, ठीक है। हाँ तो हाँ। जब आपने एग्जिट पॉइंट से लेके आपने अपना बॉडी वैकेट किया, तो हम्म, मुझे भी आना पड़ा, क्योंकि हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, सोल्स होती है जिनके साथ बैलेंस करना होता है। तो हाँ मैंने आपको तंग किया, तो आपने कहा इस जन्म में आके मैं तुम्हें ऐसे ही तंग करूंगी, ठीक है। इसे कहते हैं अच्छा। कर्मा का बैलेंस आउट करना। अब हम इस हाँ। लाइफ में आ गए, आप भी आ गए, मैं भी आ गई। अब आपको मुझे तंग करना है, ठीक है। लेकिन आप आए और आपने देखा कि नहीं, मुझे तो इसे तंग नहीं करना। प्लान तो बनाया है, लेकिन यू डिसाइड हाँ कि मुझे इसे तंग नहीं करना। मैं अपनी हाँ। फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए इसे जाने देती हूँ। तो ये अच्छा। फ्री विल का इस्तेमाल होता है। हम अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे क्या करना चाह रहे हैं इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन दैम। क्योंकि आप सिर्फ अच्छा। अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, बट बिलीव मी वन थिंग, जब आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हो ना इंटरनली, बाहर की सराउंडिंग कैसे बदलती है, इट्स अ मैजिक। मुझे भी लगता था ऐसा नहीं होता, पर ऐसा होता है, इट इज पॉसिबल। हाँ, वैसा तो हो फ्री, रहा है मतलब मेरे यस, हस्बैंड के साथ मतलब बदल रहे हैं वो। तो कभी कभी ताज्जुब होता है मतलब जब वो मानते नहीं है तो वैसे मन में आता है कि ये सच में प्यार करता है कि दिखा रहा है। अच्छा क्या होता है ये देखिए, आप अपनी लाइफ में ना, कि कब आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, ये आपको डिसाइड करना होता है। कैसे? क्योंकि कौन सी रिलेशनशिप कब टॉक्सिक बनती जा रही है, और ये कोई सी भी हाँ रिलेशनशिप हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ की हो, मदर की हो, डॉटर की हो, सन की हो, इट कैन बी एनीथिंग। हर हम्म, रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन द वे वी ग्रो अप ना, जैसे हम बड़े होते हैं, हमें हाँ सिखाया जाता है कि अरे नहीं, सबको करो, बेटे को करो, बेटी को करो, माँ को करो, फादर को करो, इन लॉज को करो, हस्बैंड को करो, तुम तो सबसे लास्ट में आते हो। जबकि जिसको सबसे हाँ। आगे खड़ा होना चाहिए वो सबसे पीछे खड़ा यस। है। ट्रू ट्रू। हाँ। तो जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को इतना गिरा देते हो ना, क्योंकि तो हमें लगता है कि हमें ये सिखाया गया है, पर इसका पता है सबसे हम्म। नंबर वन इंडिकेशन क्या होता है? आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि मैं तो इसमें कोई डिजर्व ही नहीं करता। तो मान लो जैसे हमने लिस्ट में खड़ा किया अपने हस्बैंड को, फिर बेटी को किया, बेटे को किया, 3 नंबर हो गए। हाँ। मॉम को किया, डैड को किया, 5 लोग हो गए, सास को किया, हम्म। ससुर को किया, 7 लोग हो गए, दोस्तों को किया, ओके। हमारे नंबर 9 या 10 पे। तो आप हाँ यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि मैं डिजर्व नहीं हाँ। करती ये सब। तो यस। यूनिवर्स यही कहता ओके। है तथास्तु, क्योंकि तुमने ये मांगा है। हम्म। तो हम्म। अपनी वर्थ को जानिए। अगर आपके हस्बैंड नहीं सुन रहे, जाने दीजिए उनको, ठीक है। उनको उनकी हम्म। फ्री विल इस्तेमाल करनी है कि नहीं करनी, लेट इट गो। इसीलिए मेरे को हम्म। आपको सेल्फ लव का आया था, अपने आप को देख के गाना गाइए, आपके हस्बैंड भी आपको देख के गाना गाना शुरू कर देंगे। डू इट, स्टार्ट डूइंग अच्छा। नाउ। यस, स्टार्ट डूइंग और इट एक नाउ। चीज है। और एक चीज है। हाँ, थैंक यू। यस, आई विल डू डेफिनेटली। वो उनका क्या है, वो बहुत निगेटिव ज्यादा बोलते हैं और टॉक्सिक बहुत ज्यादा। तो मतलब उनका वो कुछ मतलब पहले का घर डैडी का तोड़ के बनाने का ऐसे चल रहा है। इनका ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनका सब शेयर और वो सब। तो वो टांग अड़ा रही है जो भी है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ।
तो ये गुस्सा होके बड़बड़ बड़बड़ चल कल से वही चल रहा है। तो मैं उनको बोली एक चीज की जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनको अगर सेपरेट उनको चाहिए है तो ठीक है, अच्छी बात है ना, कि हमें भी थोड़ा आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। तो लेकिन वो स्टॉप ही नहीं होते, वो बोलते ही जाते। तो मैं समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो असर मेरे पे भी होता ही है ना। मैं जो भी बोलूं, हाँ अगर नहीं बोलूं कुछ तो वो बुरा मान जाते हैं, और बोलूं तो फिर वो इन्वॉल्व होना होता है ना, जो मुझे नहीं करना है। मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ। देखिए, आपको आप उनको उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते आप कंप्लीटली। आई मीन हर लेवल हाँ। पे ऐसा होता है कि हम आई मीन कुछ चीज़ें हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं कि हम दूसरों के लिए वैसा कर सकते। हम्म। पर सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जो भी आपके हस्बैंड कर रहे हैं, वो जो अगर मान लीजिए वो एक बियॉन्ड जाके किसी को क्रिटिसाइज करे तो वो karma एक्यूमुलेट करे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। हम सिर्फ अपने ही karma को कंट्रोल कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं। हम्म। अगर अगर अच्छा। आप सेल्फ लव करोगी अपने आप, तो उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी। अभी क्या आपने अपने आप को लिस्ट में सबसे नीचे रखा हुआ है, तो हाँ। आप यस। उनके लिए भी प्रायोरिटी नहीं हो, और वो आपकी हाँ। नेगेटिव में इनपुट जरूर चाहेंगे। और जब भी कभी कोई जमीन का मामला होता है, तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, कि कभी भी कोई लैंड का कभी सपना आए या लैंड का जैसे चल रहा है, आप 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए उस लैंड से कनेक्ट होके, आई नो आप में से कुछ लोग कहेंगे हम कनेक्ट नहीं हो सकते, नहीं, आप उसको इमेजिन कीजिए और उस हम्म। लैंड से माफी मांगिए कि अगर ओ। कुछ ऐसा, क्योंकि वो लैंड अगर आपकी लाइफ में आया है, इंसिडेंट आया है, आई मीन दिस शुड बी डन बाय योर हस्बैंड, लेकिन बिकॉज हाँ। आप दोनों एक कपल जो होते हैं वो मिलकर एक कंबाइंड एनर्जी होती है, मीन्स यस। हस्बैंड वाइफ हाँ। की भी। इवन हाँ। हाँ। जैसे कईयों के हस्बैंड चले जाते हैं, कुछ होता है, तो 7 इयर्स तक वो एनर्जी स्टिल स्टक रहती है उनके साथ, कुछ भी हो जाए, अच्छा। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ओके। इवन इफ दे आर ओ। गॉन, दे आर डेड, पर वो एनर्जी रहती है। तो द कम हम्म। बैक टू द पॉइंट, तो आप उस लैंड से कनेक्ट होके उससे बोलिए कि मुझे कोई गाइडेंस हो, जैसे अभी हम सहज कार्यवाही कर रहे हैं ना, यही वाला है। हाँ। उसे बोलो मुझे कुछ भी नोइंग आए उसे आप लिखो, ठीक है। कुछ भी, अच्छा। आपको कुछ भी नोइंग आ सकती है, कोई बात सुनाई दे सकती है, ये नहीं है कि आपको उसी समय कुछ पता चलेगा। तो जो भी है, आप हम्म। उस लैंड से माफी मांगिए और बोलिए कि मैं आपको इस समय ना, जो मदर अर्थ है उनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हाँ। है। ओके। हाँ। तो आप उस लैंड से माफी मांगिए कि अगर जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली मैंने कभी भी किया है इस जन्म में या पुराने किसी उसमें, ठीक है, तो हाँ। मुझे हाँ। माफ करे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, होपोनोपोनो की ये लाइन 7 बार जरूर बोले, ठीक है। एंड डू अच्छा। इट फॉर अच्छा। एटलीस्ट 7 डेज, टू 7 डेज। और हर रोज आपको बेटर लगना चाहिए, हो सकता है आपको करते हुए आंसू भी आ जाए, अगर आंसू आ जाए इसका मतलब है जो भी आपका ट्रॉमा या जो भी, क्योंकि आपके हस्बैंड बात कर रहे हैं लेकिन आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका मतलब है देर हाँ। इज सम कनेक्शन, ठीक है। कभी कभी हम जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल जाते हैं, हम किसी को हर्ट कर देते हैं, या ऐसा हम एक एनर्जी का क्रिएट कर देते हैं। तो आपके लिए ये है, तो डेफिनेटली उससे माफी मांग के उसको रिलीज कीजिए। आपके हस्बैंड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप बेटर फील करोगे। ओके। तो ये मैं डैडी लैंड, के जो फ्लैट है उसके साथ भी कर सकती हूँ, तो मतलब वो भी नहीं है अभी, मम्मी डैडी है नहीं। अगर तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी से लेके ऐसा आ रहा है, तो आप उस लैंड से उससे कनेक्ट होके उनसे बोलिए कि जो भी कुछ है, और ये नहीं जरूरी नहीं इस लाइफ का हो सकता है, कोई पास्ट का हो, क्योंकि कई बार हाँ। जब लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो वो बहुत सारे केसेस है। जैसे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराती, बट वन ऑफ माय, जो मैं किसी को वेल्थ मैन मास्टरी करा रही थी, तो सब लोगों के हम्म। पास अच्छा फ्लो हो गया था एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी, बट ही इज द वन, वो बोलते थे नहीं नहीं मेरा नहीं होता है, और बहुत अच्छी तरह से एफर्मेशन बोलते थे, सारे रिचुअल्स भी करते थे। तो बाद में हम्म। पता चला कि किसी एक जन्म में उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, इंडिया में किसी से कराया था, कोई दिल्ली में ही है। तो पता हम्म। चला हमें कि उन्होंने उनको मार दिया गया था। ओह। ही वॉज वेरी रिच, तो अच्छा। उनको जमीन की वजह से मार दिया गया था। एंड देन तो हमें पता चला कि ओ इनको डर, उन्होंने तो उस समय मरने से पहले उनकी थॉट्स क्या थी कि मुझे जमीन की वजह से मारा है, तो ये भगवान ऐसी जमीन किसी को कभी ना दे, और मुझे तो बिल्कुल ना दे किसी भी जन्म।
आप समझ रहे हो? अच्छा तो कहाँ अच्छा। से निकल कर क्या चीज आती है, ओ, यू नेवर नो। ओ, लेकिन हम नहीं जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, बट हाँ। जस्ट आस्क, बिकॉज आई डोंट बिलीव, मैं पर्सनली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बिलीव नहीं करती कि हमें पता होना चाहिए हम्म, कि हमारे पास में क्या हुआ है। क्योंकि कभी कभी हम्म, आपको ऐसे सच मिलते हैं, जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए कह रहे, आई डोंट नो आपने मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग किया है कि नहीं किया, पर जो आपके हस्बैंड का नहीं बिहेवियर है वो किया है। थोड़ा सा नार्सिसिस्ट टाइप का है, ठीक है। हाँ है बराबर। उनका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं हर्ट है। तो आपके लिए भी हाँ मैसेज, डॉक्टर संतोष, अगर आपको ना ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन कुछ नहीं मिलता ना, पीपल स्टार्ट, आप लोग वॉच करना शुरू कीजिए इनर चाइल्ड हीलिंग। तो आपको बहुत हाँ। सारे जवाब मिल जाएंगे उन क्वेश्चंस के कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। आपको लग रहा है वो गुस्सा कर रहे हैं और वो है, लेकिन अंदर ही अंदर इस तरह के लोग डरे हुए होते हैं। जब वो लोग बहुत नहीं, वो तो टॉक्सिक मैं होते हैं ना। जानती हूँ, मतलब बचपन से जो डिफरेंशिएशन है ना, मतलब ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ और मेरा हस्बैंड, बहुत ज्यादा झुकाव उन दोनों की तरफ था, इसको नहीं था। तो वो तो मतलब वो ये कमी उसमें पहले से ही है, तो वो यस, है। लेकिन वो विक्टिम मुझे इतनी साल बना बना के ना बहुत आपने ज्यादा बनने ये दिया ना, गुजरा। आपने हाँ वो बनने भी दिया है। ना। हाँ हाँ, नहीं हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हम। हाँ मतलब आई वॉज इन अ सिमिलर सिचुएशन टू, लेकिन हमें पता नहीं चलता हम जब तक होते हैं। तो लेकिन हाँ। इट्स टाइम टू लव योर सेल्फ, अपने लिए गाना गाइए, और अब बाकी 2 लोगों को मौका देते हैं, जी मनीषा जी मास्टर, प्लीज। ठीक है, देन यस बिकॉज आई थैंक यू हैव टू थैंक यू। लीव। हाँ हाँ, यू यस यस वेलकम, थैंक यू थैंक सो यू हाँ, सो मच। मच। सुमन जी प्लीज। बात करिए। सुमन जी आत्मनंदन। एक हाँ। हाँ श्रीवास्तव जी। जी का है, बट ही डिडंट हाँ कोई ओपन द बात नहीं, ले लो वीडियो। दीदी, पहले उनको ले लो, कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप करिए, हाँ जी। बात नहीं करिए आप प्लीज। बोलिए, हाँ। उनका ऑन आत्मनंदन नहीं है अभी। मैम। मैम सबसे आत्मानंद। पहले तो मेरे मन में आपके प्रति आता है कि क्या तारीफ करूं उसकी जिसने तुम्हें बनाया। इतने स्वीट हो आप, इतने स्वीट हो। मैं तो, आप जब करवाते हो ना, मैं तो आपका फेस ही देखती रहती हूँ, इतना स्वीट लगता है मुझे। मैं यहीं से खुश हो जाती हूँ। क्या बात है। तो थैंक यू दू... आशा, डिड गुड जॉब। मैं ना कई बार यस। मैसेज लिखने में भी होती हूँ, फिर मैं थोड़ा मतलब वो कर जाती हूँ कि नहीं, किसी दिन मौका मिलेगा तो आपको ही बोलूंगी। मुझे बहुत टाइम से ये आ रही थी लाइंस आपके लिए ना, बहुत टाइम से। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दूसरी बात, मैं जब भी ये मेडिटेशन करती हूँ ना, अब आपके साथ किया या मैं यूट्यूब से करती हूँ, कैसे ही करती हूँ, मेरे फेस पे इचिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा। और कोई मेडिटेशन करूँ कभी नहीं होती। और ऐसे होगी जैसे ना कोई डंक नहीं मारता, ऐसे इतनी तेज लगता है कुछ, कभी कहीं कभी कहीं। और मैं मतलब बैठी रहूंगी, पर बहुत देर सहते सहते फिर मुझे उसको टच ही करना पड़ेगा, ऐसा होता है। और और टच दूसरी, करने से ठीक हो जाता है, टच करने हाँ से ठीक हो हाँ। जाता है। ओके, और आपके अगर नहीं करती एक्सटर्नल तब भी हो जाता है एनवायरनमेंट ठीक। में, अच्छा आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ है जिसे आप इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। अब आपको एक अवेयरनेस में रहना है, जैसे हाँ जी। जब ऐसा हो, जब ऐसा हो, सेकंड हाँ। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब तक तो हुआ है ना। हाँ जी। जब ऐसा हो तो आसपास क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, ठीक है, आपको वो नोटिस करना है। क्योंकि कभी कभी मैं लोग केमिकल्स का बोलती हूँ कि घर में, अब वो एक अलग हिस्ट्री है कि केमिकल अगर घर में आया और आपको बॉदर कर रहा है, लेकिन आपको हर बार होता है मेडिटेशन में। ये जो स्किन होती है ना हमारी, ये एक एक्सटर्नल हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर से, ठीक है। ठीक है। तो आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है जिसे आपको लेट गो करना है या एक्सेप्ट करना है। लेट गो यानी क्या, तो हम उसे जाने दें या हम उसे एक्सेप्ट कर दें, तो ईचिंग आ गई। तो नेक्स्ट टाइम जब हो तो अवेयरनेस में लिखना है कि क्या है, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे वॉइस मैसेज नोट छोड़ सकते हो, मैं आपको जवाब दे सकती हूँ जरूर, 100%। पर अवेयरनेस में आप रहोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या चीज है, क्योंकि बार बार ईचिंग हो रही है ना, और फेस पर ही हो रही है आपके, फेस पे। ठीक है। हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर आप मैसेज छोड़िए, मैं फिर आपको बताती हूँ कि क्या है, क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट होता है ना, इसलिए। मगर ठीक है। अवेयरनेस में रहिए, स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर से। ठीक है। जितने भी ऑर्गन है हमारे अंदर, बोन्स है, और बोन्स के बाद उसे एक लेयर दी गई है ना, स्किन हाँ की, जी। कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहीं कुछ ऐसा है जिसे या तो लेट गो करना है या एक्सेप्ट करना है। तो अवेयरनेस के साथ रह के जो नोइंग आए, बिना किसी जजमेंट के, जज नहीं करना है कि अरे ये तो मैं ही सोचूं, नहीं नहीं नहीं, जो आया है उससे एक्सप्रेस कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए।
अच्छा, दूसरा जब कल जी। आपने नया लेसन करवाया तो मेरे को ना बैक पेन बहुत ज्यादा हुआ, मतलब इतना ज्यादा था कि मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाई। मैं 15 मिनट तो बैठी रही, पर मेरे से उसके बाद बैठा ही नहीं गया, मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा मेडिटेशन। इतना सीवियर पेन था मेरे को बैक। और उसके बाद ठीक अब हो गया मैं जैसे ही आईज खोली। ओके, आप कहीं कुछ ऐसा बोझ लेके चल रहे हो जो आपके लिए नहीं है। बैकबोन आपकी जो होती है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आई मीन वैसे सभी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपकी बैकबोन में पेन होता है या बैक पेन होता है, ठीक है, स्पाइन के आसपास कहीं पे, तो इसका मतलब है आप कुछ अननेसेसरी कैरी करके चल रहे हो, जिसको अब लेट गो करने की जरूरत है। तो वो स्पेशली मेडिटेशन में जब आप फोकस कर रहे हो ना, ट्राइंग टू कंसंट्रेट, फिर हाँ ऐसा जी। होता है, तो इसका मतलब है कुछ आपको लेट गो करना है, और आपकी स्किन भी आपको ये इंडिकेशन दे रही है। अगर आप नहीं जाएंगे, और आप मेरे मैसेज छोड़िएगा क्योंकि अभी फुल मून में, ओके, व्हाई डोंट यू डू इट टुडे, आप आज कीजिए, क्योंकि अभी फुल मून का टाइम है ना। हाँ जी। कल था तो मतलब आज का, आपको जो नोइंग आए मेरे से शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके डेली, वीकली, मंथली गोल के लिए भी या ईयरली गोल से भी कंसर्न हो सकता है, जो आपको महसूस हुआ। तो जो ठीक। नोइंग आए मुझसे वॉइस मैसेज छोड़ के डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि आपके पास ठीक। टाइम है, मैं आपको बता सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग कि आपको क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो नोइंग हो सकती ठीक है है। आपकी। और दूसरी बात मैम कि मैं जब ये मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मैं मेडिटेशन के लिए पूरा कॉन्शियस होती हूँ। पर हम्म। मैं सुनती हूँ आपकी पूरी आवाज, पर मेरे को थॉट नहीं आता। जैसे आप कहते हो ना कि थॉट आया वो लिखो, मेरे को आज तक थॉट ही नहीं आया कोई। मैं कई बार पूछते हुए सोचती हूँ पूछूं या ना पूछूं, मेरे को आ जाता है कि मेरे को ही नहीं आ रहा थॉट। सबसे पहली बात, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, तो आपने क्या होता है कि वो अपना जो आपकी नोइंग का तरीका होता है, हमें 5 सेंसों से महसूस होता है। जरूरी नहीं है हर एक को थॉट ही आएगा। आपको मन में, आपको कुछ सुनाई दे सकता है, आपको कोई स्मेल आ सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे कुछ लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, उनको बड़े अमेजिंग एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके जानने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आपके जानने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। प्लस आपने जैसे कहा, मैं बहुत टाइम से बोलने का सोची थी, मैंने नहीं बोला। आपने हाँ। कहा थॉट लिखो, मैं नहीं, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको अपना वो चैनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं, हम सभी इस कैपेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं कि हमारी थर्ड आई भी एक्टिवेट होती है। लेकिन हम धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये आपकी फ्री विल में है, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे ना कि मुझे इसे ओपन करना है, वो चैनल ओपन नहीं होगा। हमारे इवन जो स्पिरिट गाइड भी होते हैं या कोई भी होते हैं, ईश्वर भी आपकी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये सबसे पहले लेसन में लिखा है। तो आपको एक्सप्रेस करना है अपने आप को, कुछ भी लिखो, कुछ भी, एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो भी आपको आता है। स्मेल आ सकती है कि कोई कन्वर्सेशन ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें अपना मैसेज मिल जाए, ठीक है, किसी भी चीज में जस्ट अवेयरनेस में रहना है। तो जरूरी नहीं आपको थॉट आए, कुछ भी आ नहीं, सकता है। ऐसे मुझे जब मैं मेडिटेशन करती हूँ मुझे होते हैं एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते बहुत कम है। पर यूनिफाइड में जो आप कहते हो ना, वो कुछ भी नहीं होता मुझे। मुझे ऐसे लगता है मत, बस। मतलब जैसे क्या नहीं होता, मतलब आप कुछ बताएंगे। जैसे आपने बोला कि हायर सेल्फ से हाँ या ना का मैसेज लेना है, वो नहीं मेरे को हुआ। थॉट आएंगे, थॉट लिखने हैं, मेरे को कोई थॉट नहीं आ रहा। और आपकी पूरी क्लियर आवाज सुन रही हूँ। और मेरे को कई बार पहले तो लगता था कि शायद मैं डीप में चली जाती हूँ, पर अब तो कई दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं सुनती हूँ, पूरा कुछ सुनती हूँ जो आप बोल रहे हो, पर मुझे थॉट नहीं आते। पर मैं बीच बीच में किसी किसी टाइम इतनी डीप में चली जाती हूँ कि मुझे आपके वर्ड्स ही नहीं समझ आते। फिर अपने आप को कॉन्शियस करती हूँ कि नहीं, मैंने सुनना है, तो ऐसे मतलब मेरा मेडिटेशन चलता है फिर। तो आप ट्रांस में चले जाते होंगे, मगर हाँ जी। जैसे ही मैं मेडिटेशन बंद करती हूँ वापस, तो इसका मतलब है हाँ कि जी। आपका बॉडी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप थक गए, ठीक है। आपको, जब भी कुछ लोग ट्रांस में जाते हैं, उसका मतलब यही होता है कि जब आप ऐसी जगह में बैठते हो, तो आपकी बॉडी को जो रिलैक्स चाहिए, जो सोल का फूड है ना, जो चाहिए, तो आप वहां चले जाते हो। कुछ लोगों को लगता है नींद आ गई, लेकिन नींद नहीं, जैसे ही सेशन खत्म होगा वो वापस आ जाते हैं उस मोड में, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल जोन मिलने में वहां चली गई है। तो आपको वहां सुनाई नहीं देगा, ट्रांस में नहीं जाना होता किसी किसी चीज में। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप दोबारा से, जो हायर सेल्फ की प्रैक्टिस है, आपको हायर सेल्फ का सिग्नल आता है। नहीं, नहीं आता ना वो, बस शुरू में ईचिंग आई थी, नेगेटिव तो कभी भी नहीं आया कि नो, नो का नहीं आया, यस का आया है मुझे।
और हाँ, आज तो जब ऐसा मैं होता है, ऐसा होता हाँ है, ये जो आपने हाँ जी बोला। ओके, आई यूज टू फील द सेम थिंग। जैसे उसमें अगर आप बुक को ध्यान से पढ़े तो उसमें बोलते हैं कि अगर आपको राइट का चाहिए, तो मतलब हाँ का सिग्नल चाहिए, तो राइट में 3 बार ऐसे करो, हाँ और जी नो हाँ का जी चाहिए। मुझे लेफ्ट में कुछ नहीं आता था। इसका मतलब होता है कि जब आंसर नो है तो मेरी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन ठीक इसको है डीप में अंडरस्टैंड करना है। आपको क्या करना चाहिए, जो हाँ और ना की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है ना, ये तो अगर आपने मान लीजिए यूनिफाइड नहीं भी पढ़ा होता ना, तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने आप को समझने की। आप आंखें बंद करके अपने आप को बोलना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो कि मुझे हाँ और ना की प्रैक्टिस करनी है। और आप इसको आंख खोलकर भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले अपना नाम बोलना है, हाँ बताए। फिर बोले मेरा नाम आशा है। तो देखिए आपका माइंड कैसे उसको रजिस्ट करेगा, अगर आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है तो भी करता है। तो ये हमारे ही अंदर की इंटेलिजेंस होती है। तो आप हाँ और ना की प्रैक्टिस कीजिए, और हर बार ना के लिए अगर कोई संकेत नहीं आता तो वही आपका सिग्नल। इसका ठीक है मतलब ना के लिए आपको कुछ नहीं आएगा। मुझे भी ऐसा होता है कि नो के लिए मुझे कभी कभी कुछ भी नहीं होता। तो मुझे पहले नहीं समझ में आया था कि हाँ तो मुझे हो रहा है। पर लेटर ऑन, अब काफी सालों से प्रैक्टिस करते हुए, मुझे ना के लिए सिग्नल आता है, एक बार आता है। तो ठीक है थिंग्स चेंज, मगर आप उसे करो, इसका मतलब है ना के लिए आपका सिग्नल यही है कि कुछ भी सिग्नल नहीं आएगा, ये नो। ठीक है मैम ठीक है ठीक है, थैंक यू यू सो ठीक मच वेलकम। थैंक यू मैम यू थैंक यू वेलकम। एक बार फिर आपके लिए वही लाइंस की तारीफ करूं क्या उसकी जिसने आपको जिसने बनाया तुम्हें के बनाया। बनाया हाँ थैंक यू सो मच। बहुत जी, ही मैंने अच्छी वैसे ये गाना थैंक यू गाया था सुमन। इस बार, अब की बार आनंदो ब्रह्मा में। अच्छा आपने? हम्म, अरे वाह! यही गाना चलो गाया था। रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी फिर से। हाँ एक बार तो हाँ, देखा अरे था मैं मैंने, पूरा दोबारा नहीं से देखा। आगे गा दूंगी आपके, मैं दोबारा से गा दूंगी, चलो ये चिंता मत ठीक है, कीजिए। ये हाँ, ठीक है। ठीक है ये चीज ठीक है सुनेंगे जरूर हाँ, आपको रीता जी ठीक है बात करिए। मास्टर। हेलो। थैंक यू सो मच यू रीता वेलकम। जी। हाँ, मुझे बस हेलो। मैम हाँ, हाँ, या बोलिए। आप दिखाई नहीं दे रहे आत्मबंधन हो। आत्मबंधन मैम, थैंक यू सो आपका मच मैम। फेस ऊपर करिए थोड़ा। ये मोबाइल अब हुआ हाँ मैम। जी, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू आत्मबंधन, थैंक यू मैम। मैं यस। मेरे को ये ध्यान करते वक्त ध्यान लगा और न लगा ये मुझे मालूम होता है मैम। जब ध्यान में बैठे मेरे मुझे को ध्यान हुआ, ये मेरे को महसूस हुआ, ये सब हीट होता है बैग बैग में। अच्छा सा ध्यान ओके। लगा। और मैं एवरी डे लिखता हूँ मैम, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं शांति हूँ, मैं स्वस्थ निर्भय हूँ, हूँ, मेरे निडर हूँ। परिवार हाँ। मायालु। हाँ ये हम्म, सब मैं लिखती हूँ। और अभी अभी मेरे नेपाल में चुनाव हो रहा है, वो शांतिपूर्ण हो रहा है, इसके लिए थैंक यू। और जो अच्छा लोग है जनता और देश के लिए करने उसने बहुमत से जीता है, उसके लिए थैंक यू बोलकर एवरी डे लिखता हूँ मैम इधर। और और वेरी नाइस। मैं अब पहले पहले तो मैं अपने आप को ध्यान नहीं देती थी। अब मैम ने बोला था ध्यान। अभी मैं एवरी डे वो 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता जब हो गए, मैं शाम को सब अपने काम फिनिश करके मैं आधा घंटा 45 मिनट श्री कृष्ण गोविंद बजाकर मैं नाचती हूँ। मैं ऐसे झुलझुल के नाचती हूँ मैं मैंने सबको नचाती हूँ, और मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं अपने आप को नाच श्री वाह। कृष्ण गोविंद हरे ऐसे करके मैं मैं नाचती हूँ मैम। वेरी थैंक नाइस। यू सो मच मैम। वाह, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। वाह। थैंक यू रीता जी। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। श्रीवास्तव जी बड़ी देर से हैंड रेज किए हुए हैं, लेकिन पर उनका उन्होंने वीडियो ऑन नहीं है। अपना वीडियो ऑन नहीं होगा ना। हाँ। हाँ, वीडियो ऑन नहीं है हेलो। उनका। अच्छा मास्टर्स, हाँ हम जी, बस बोलिए। एक ही हैंड लेंगे, बाकी हम वीडियो आप ऑन करते लोग हैं क्या? या हाँ। जा रही है बोल बात कर। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। मैम प्रणाम। मैम मैं रूपम श्रीवास्तव जी। मैम यस। मैं आपके काफ़ी डिस्कशन से मेरे कई क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक तो ये इसके लिए आपको बहुत थैंक्स। मैं महावतार बाबा जी की केव में 10-12 बार तक जा चुका हूँ। और ये कुछ ओके। अपना उसका कुछ कंफ्यूजन कि वहाँ पे कुछ मेरे आंसू निकलते हैं कभी कभी। तो एक तो ये मुझे जानना था। दूसरे जो आपका ये जो जितना भी अभी हम लोगों ने मेडिटेशन किया, इसका मैं क्या कंक्लूज उसको कंसंट्रेट करके क्या रात में कर सकता हूँ, नाइट में? इधर डिस्टरबेंस बहुत हो रहा था।
तीसरा हाँ नहीं एक चीज है नहीं। कि मैं एक सेकंड, मैं उसके हाँ बाद मैं अपनी कार में चला गया था, तो वहां मैं सो गया। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं चौंक जाता हूँ कि मैं एकदम से कार में कैसे आ गया। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करके बता दीजिए क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बोला कि जो महाअवतार बाबा जी के में आप जब जाते हैं आपको बार बार आंसू आते हैं, तो हाँ वो तो आप हीलिंग होती है आपकी, जितनी बार टीयर्स बाहर निकलते हैं तो कहीं जो अनस्टक एनर्जी होती है वो बाहर आती है और वो आपको हील करती है। तो दैट इज गुड। और एक चीज और भी हो सकती है, यानी कि आप ज्यादा जी कनेक्टेड हैं उनसे, और जब हम कनेक्शन में होते हैं तो कभी कभी प्रेम से भी, यानी कि लव की वजह से भी हमें वो आंसू आते हैं। जी तो जी हाँ यू आर कनेक्टेड टू हिम, और ये यूनिफाइड महाअवतार बाबा जी का ही कोर्स है। तो जी आप जी हील करते हो, तो नथिंग रॉन्ग विद द टीयर्स, वो हमारे लव का भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं और हमारी हीलिंग एनर्जी का भी सिग्निफिकेंट होता है। जी। बाकी जो आपने बोला कि जैसे डिस्टरबेंस हो रही थी, तो आप खुद कार में चले गए या कैसे, नहीं, मतलब? मैं कार में गया था अपनी मतलब पार्किंग के लिए, लेकिन फिर मैं वहीं पे बैठ के करने लगा। और जब मेरी आंख खुलती है, मैं सो गया था, और जब आंख खुलती है तो मैं चौंक गया था कि मैं कार के अंदर कैसे आ गया। तो आपको आप अपने माइंड में अननेसेसरी बहुत कुछ लेकर चल रहे हैं, और जी दिस इज नॉट गुड। एक तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं एक साथ बहुत सारी चीजें, ठीक है। मल्टीटास्किंग इज अ गुड थिंग। बीइंग अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल, मैंने यही सीखा था कि मल्टीटास्किंग तो बहुत इम्पोर्टेंट जी जी होती है। हाँ पर ठीक अब है। रियलाइज कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल आई मीन स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि एक ही टाइम पे एक ही, हमारा जो ब्रेन होता है हमको उस पे एक ही जगह फोकस करना चाहिए। तो नहीं आप क्या जी, कर सकते हैं? हाँ गो है, हाँ जी। मैं डिस्टरबेंस हो रहा था कुछ, तो उसको मेरा बीच में मैं मेडिटेशन छोड़ नहीं सकता था। तो मेडिटेशन करते हुए मैंने सिर्फ थोड़ा सा अपनी कार को अंदर लगाया था घर में, और फिर मैं उसी में बैठ के मेडिटेशन करने लगा, अपने ग्लास बंद करके शीशे पे। हाँ, लेकिन आपको खुद को हैरानी हुई ना कि मैं गाड़ी में कैसे आया, हाँ इसका मैं, मतलब हाँ आप शॉक्ड हो गया था। अवेयरनेस में नहीं थे, आप अवेयरनेस में नहीं थे, ठीक है। हाँ, तो आपको अपना आपको फोकस करना होगा। थोड़ा सा फोकस की कुछ भी एक्सरसाइज हो सकती है। आप जैसे त्राटक जानते हैं, आप त्राटक क्या होता है? जी जी हाँ, ट्रैफिक जानते हैं। ओके, तो आप त्राटक की, मैं ज्यादा देर नहीं बोल रही कि आप बहुत लंबी प्रैक्टिस करें, पर कोई भी एक डॉट अगर जैसे जोत जल रही है घर में, तो उसकी ही जो उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी लॉ पर ही कंसंट्रेट करें 5 मिनट के लिए। और जब आंखों से पानी बहने लग जाए तो स्टॉप कर दें, और अगर वो नहीं कर सकते तो कोई भी एक डॉट बना के या कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप देखते रहिए। और आपको मैं आँख की कुछ एक्सरसाइजेज बोलूंगी, पर पहले आप ये त्राटक का करके देखिए एटलीस्ट फॉर 3 डेज। फोकस करना है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, अचानक से हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप इतना ज्यादा ओवर, मतलब इंडल्जेंट थे कि आपको पता ही नहीं मैं चला कि सोया आप नहीं था, वहां मैं आए। मैं सोया भी नहीं हाँ। था, आपकी सारा हाँ। मेडिटेशन भी चल रहा था, लेकिन वो हम्म। इतना खो गया था मेडिटेशन में कि मुझे एकदम से शौक लगा। आपको फोकस की जरूरत है, आप कहीं मुझे फोकस का ही आ रहा है, तो आप फोकस कीजिए, चाहे जी एक डॉट बना के उसको स्टेयर कीजिए, और ये प्रैक्टिस को जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये आपका नर्वस सिस्टम आपको ऐसे वो देता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत वो है, ऐसा बहुत नॉर्मल होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो आपको फोकस करना है तो कोई भी एक डॉट बना के उसको देखिए और उसको ध्यान से फोकस कीजिए जब तक आंखों से पानी नहीं आ जाए। ऐसा करके तब तक कीजिए, एंड डू इट फॉर कपल डेज। एंड त्राटक इज नॉट बैड, त्राटक इज रियली गुड फॉर प्रैक्टिसिंग, और कई तरीके से किया जाता है त्राटक को। पर फॉर यू ऑल्सो कुछ भी एक ऑब्जेक्ट देख लीजिए या डॉट बना के कुछ भी आप कर सकते हैं। और लॉन्ग आवर्स बैठने की जरूरत नहीं है, जब आपकी आंख से पानी आए जस्ट स्टॉप इट हियर, क्योंकि त्राटक आपको एक अनदर लेवल में ले जाता है। ठीक है मास्टर, और शेयर कीजिएगा आप मेरे से थैंक यू। दोबारा से, आप मुझे वॉइस नोट भी छोड़ सकते हैं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा। आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो आंखों से पानी आया कि क्या हुआ, या आप स्टेयर नहीं कर पा रहे थे, जो भी एक्सपीरियंस है शेयर कीजिएगा ग्रुप में। जी 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 थैंक यू आशा सो जी, मच फॉर ये आस्किंग। लास्ट रश्मि जी का ले लें क्या? हाँ हाँ ठीक है, एक ले लेते हैं क्योंकि 8:30 हो रहा है, मुझे 8:30 कहीं पहुंचना था, पर इट्स ओके हमेशा। जी जी जी, रश्मि जी बात करिए। हाँ, नमस्ते दीदी। आशा जी नमस्ते। 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 नमस्ते नमस्ते, बताइए। आशा जी, मैं महावतार बाबा जी का नाम से जब भी मैं मेडिटेशन मान लो अगर उनको धारण करती हूँ, मुझे बॉडी में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। ओके। जैसे अंदर से ना जैसे हलचल हो जाती है बॉडी में, उस चीज को मैं वो नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती। जैसे मैं मतलब वैसे क्या? मेडिटेशन करूं तो कोई नहीं मुझे पता चलता,
नॉर्मल रहती हूँ मैं, पर अगर उनका नाम ले लिया तो मतलब अंदर कुछ फीलिंग हो जाती है अजीब सी। तो आप तो यूनिफाइड बहुत टाइम से कर रहे हो। हाँ, कर तो रही हूँ। एक्चुअली मैंने शुरू में तो नहीं किया था, मैं तो काफी टाइम अच्छा। बाद जुड़ी हूँ। मुझे काफी टाइम से, मतलब शुरू में मुझे पता ही नहीं चला था। अब मैं 1.5-2 महीने से मुझे कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन आई मीन पहली बार मतलब आप फर्स्ट टाइम हो, मैं कई लोगों को सिखाया है ये, पहली बार ऐसा सुना है। मगर अगेन, किसी बुक की कोई एनर्जी होती है, वो मे बी आपके लिए सही टाइम नहीं हो, मगर आई डाउट इट, क्योंकि आप फर्स्ट वन हो रश्मि मास्टर, और आपसे मैं बहुत पहले से बात करती हूँ, तो हम्म, आपको उनकी एनर्जी पे अनकंफर्टेबल लगता है। आई हैव नो आइडिया। मतलब मगर हाँ हाँ, बताइए आप क्या कह रहे थे। जैसे कैसे बताऊं, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से बहुत कुछ, कैसे आपको समझाऊं कि अंदर बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे देखिए, इन द पास्ट में आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे वीडियो, डॉक्टर संतोष वीडियो बंद कर दीजिए। जी जी ओके। जी। जैसे पास्ट में जैसे कुछ था, मैंने आपको कुछ बोला था कि समथिंग नेगेटिव है ना, मैंने ऐसा कुछ डिस्क्राइब किया था, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप मुझे मैसेज छोड़िएगा। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ नेगेटिव जो होते हैं, इस तरह के फोर्सेस, हमें लगता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मास्टर्स अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस सब जगह होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू डू यूनिफाइड, कि ये आपके लिए सही समय नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है कि देर इज समथिंग जो आपको नहीं चाहते कि आप इनसे कनेक्ट हो। ठीक है। ओके। तो आपको खुद को आंसर ढूंढना है, मगर आपको एग्जैक्टली कैसी फीलिंग आती है वो मुझे आप एक डिटेल मैसेज मुझे मेरे फोन पे छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ठीक वो है, आपका बस। पर्सनल है, और जैसा पास्ट में आपका रहा है, तो मुझे पता है आपकी सिचुएशन क्या है ना, तो मैं उससे रिलेट कर पाऊंगी और मैं तब आपको जवाब दे पाऊंगी। ठीक है। तो उससे ठीक है, भी रिलेट हो सकता है कि बिकॉज यू आर गोइंग फॉरवर्ड, तो समटाइम थिंग्स लाइक दिस वांट यू टू कम बैक, मतलब देखिए उनका फूड होता है, इट्स जज नहीं कर रहे हैं हम किसी को, लेकिन अगर आप हाईली स्पिरिचुअल उसमें हो, तो बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती है जो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, ताकि उनको वो फूड मिल सके, उनकी वो विशेस फुलफिलमेंट हो सके। ठीक है। एंड इसमें कोई डरने की बात नहीं है, जस्ट लीव मी अ मैसेज, क्योंकि महाअवतार बाबा जी ने भी बोला है कि हम भी हो सकता है किसी लाइफ में किसी के अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस रह चुके हैं। ठीक है। तो सेंड मी अ डिटेल मैसेज, और आप कहाँ हो मुझे वो भी बताइएगा, आप किस घर में हो, किस जगह पे हो, ठीक है, वो भी मैसेज छोड़िएगा मुझे। ओके। ठीक है, तो मैं ठीक है। आपको पर्सनल जवाब दे दूँ। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल आस्किंग। बिल्कुल। क्यों नहीं पूछा पहले क्वेश्चन, ये आपको पूछना बस चाहिए था। कई बार मन में आता है, मैं बहुत सारी बातें फिर नहीं पूछ पाती। आज मुझे लगा आज नहीं मैं नहीं नहीं पूछ ही लेती हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे मुझे ऐसा मैसेज ही क्यों कर कर, देते रश्मि मतलब मास्टर, उसकी आप मुझे एनर्जी ऐसी मैसेज। लगती है कि ज्यादा है, उनकी एनर्जी मेरे को ज्यादा बर्दाश्त फीलिंग। नहीं हो रही, मतलब हम्म। आई नो आप क्या कह रहे हो, पर मुझे एग्जैक्टली हम्म, exactly जाना आप कहाँ पे मैं, हो, किस घर हाँ। में हो, और मुझे सब कुछ जानने का है। ठीक है। ओके। ठीक। तब आई कैन आंसर यू। ओके। सो ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच मास्टर, थैंक सभी का यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रश्मि थैंक यू, मास्टर, थैंक थैंक यू यू थैंक आशा यू जी, मैम। आपका थैंक बहुत यू। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। एक्स्ट्रा धन्यवाद। टाइम हो गया आज बहुत ज्यादा। या थैंक यू। कल लव यू मिलते मैम, हैं। लव यू। लव यू टू, थैंक लव यू यू सो आशा मच, जी। लव यू ऑल। लव या यू डी। जो सब लोग थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे इसी समय। कल बाकी बातचीत कल। थैंक यू, लव यू ऑल।